क्या है, धर्मनिरपेक्षता क्या है और हमारे देश में इसे क्यों अपनाया गया है। तो इसको जानने के लिए हम देखेंगे कि आखिर ये सेक्युलरिज्म का मतलब क्या होता है और सेक्युलरिज्म से क्या समझते हैं। क्या सेक्युलरिज्म हमारे देश में है या फिर हम ऐसे समझें कि क्या भारत एक सेकुलर देश है या फिर सेकुलर ही देश इसको क्यों बनाया गया। तो इन सारे चंद सवालों के जवाब जो है हम आज के इस टॉपिक में देखेंगे कि सेकुलरिज्म क्या है और इसकी आवश्यकता हमारे यहाँ क्यों पड़ी, क्या ज़रूरत थी इसको लाने के लिए, क्यों नहीं हम कोई एक पार्टिकुलर रिलीजियस टाइप का हम धर्म वाला देश क्यों नहीं बना लिए। तो इस तरह के कई सवाल हैं जो देखना ज़रूरी है। चैप्टर का 8 क्लास का ये टॉपिक है, 9th 10th 11th 12th को भी जानना है। तो हम जब यहाँ पे बात करते हैं सेकुलरिज्म का बात करते हैं तो पता चलता है कि सेकुलरिज्म जो है जिसे भारतीय संविधान ने अपने अंदर रखा है। संविधान की जो विशेषता है उसमें यही है कि इसने भारत के देश को एक सेकुलर देश बनाया हुआ है। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि सेकुलर का मतलब क्या होता है। तो सेकुलर का मतलब होता है कि ऐसा चीज जो किसी धर्म का गुणगान ना करता हो, किसी धर्म का पालन ना करता हो, सभी धर्मों का आदर करता हो, सभी धर्मों का रिस्पेक्ट करता हो, तो तब हम उसे कहेंगे सेकुलर। अब आइए, सेकुलर, भारत सेकुलर है और सेकुलर कैसे है। तो आप इसको ऐसे समझिए कि जब भारत आज़ाद हुआ तो भारत के आज़ादी में उस समय जो लोग थे यहाँ बस रहे थे उन सभियों की उसमें भूमिका रही है, चाहे वो किसी समुदाय के हों, किसी तबके के हों, किसी प्रांत के हों, किसी क्षेत्र के हों, किसी जाति के हो, किसी उपजाति के हो, जो भी थे सबका एक ही उद्देश्य था कि हम जो है भारत जो है वो अंग्रेजों के चंगुल से आज़ाद हुआ है। तो आज़ाद होने के बाद एक आज़ादी की जो माहौल बनी, जो आज़ादी जो मनाई गई और एक आज़ाद भारत के लिए ज़रूरी थी कि सभी को समान धर्म मानने का, अपने इच्छानुसार धर्म मानने का, अपने इच्छानुसार अपने धर्म की अभिव्यक्ति करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए थी। और यह तभी संभव था जब हम यहाँ पर यह कहते कि भारत एक सेकुलर देश होगा या सेकुलर देश है या सेकुलर देश बनेगा, तभी ये बात उसमें बैठ रही थी। संविधान निर्माताओं ने देखा था कि किस तरह से भारतीय जनता, भारतीय लोग, भारतीय आवाम जो है अंग्रेज़ों के उस दलदल में फंसे थे और जब आज़ाद हुए तो स्वाभाविक है कि सभी को जो है समान रूप से अवसर, समान रूप से उसमें हिस्सेदारी होनी चाहिए। और ये तभी होता जब भारत को एक धर्मनिरपेक्ष देश बनाया जाता। यही उद्देश्य से इस भारत को एक धर्मनिरपेक्ष देश बनाया गया। अब यहाँ पे आता है कि धर्मनिरपेक्षता और देश, अब सरकार, अब देखिए इसलिए भारतीय संविधान में ये स्पष्ट कर दिया गया कि सरकार जो है उसका धर्म से कोई लेना देना नहीं होगा, है ना। अब एक राजा जो है वो राजा जब चुना जाता है, अब आज के परिप्रेक्ष्य में वो राजा हमारे प्रधानमंत्री हैं और स्टेट में बात करें तो हमारे मुख्यमंत्री हैं। तो जब राज चुना जाता है तो वो राजा किसी एक तबके का राजा नहीं, किसी एक प्रांत का राजा नहीं, किसी एक जाति का राजा नहीं, किसी एक वर्ग का राजा नहीं, किसी एक धर्म का राजा नहीं होता है, बल्कि वो संपूर्ण जनता का राजा होता है। अब वैसी स्थिति में वो राजा कैसे किसी एक धर्म को ज़्यादा महत्व दे सकते हैं
कैसे एक धर्म को ज़्यादा अहमियत देंगे। तो ऐसी स्थिति में सरकार को धर्म से बिल्कुल अलग रख दिया गया। देखिए, धर्म जो है वो धर्म गुरु का काम है। राजा का काम जो होता है वो शासन चलाने से होता है। धर्म का जो काम है वो धर्म गुरु निभाएंगे, उसमें राजा की कोई भूमिका नहीं होगी। राजा सभी धर्मों को आदर करेंगे, सभी धर्मों की इज्जत करेंगे, सभी धर्मों का जो है सम्मान देंगे, एक सम्मान देंगे। तो वैसी स्थिति में उसे हम कहेंगे वो देश जो है वो धर्म निरपेक्ष है। भारत एक धर्म निरपेक्ष देश है। चूँकि भारत में यह व्यवस्था की गई है कि सरकार का धर्म से कोई लेना देना नहीं होगा। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश होगा। भारत सभी धर्मों का आदर करेगा, सभी धर्मों का सम्मान करेगा, जिस कारण से हम कहते हैं कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। तो धर्मनिरपेक्ष का अर्थ यही आता है निकलकर कि किसी एक धर्म को हम महत्व ना देकर सभी धर्मों का हम महत्व दें, सभी धर्मों को समान समझें, तब हम उस ऐसी स्थिति में हम कह सकते हैं कि वह देश जो है निसंदेह एक धर्म निरपेक्ष देश है। तो आज आपने धर्मनिरपेक्ष को बहुत अच्छी तरह से समझ लिया और हमें उम्मीद है कि आप धर्मनिरपेक्ष का मतलब समझ गए होंगे और इससे जो भी रिलेटेड क्वेश्चन आपको आएगा, आप उम्मीद है कि आप हल कर लेंगे। तो आज के वीडियो में हमने ये देखा धर्मनिरपेक्षता क्या है, धर्मनिरपेक्षता का माने क्या होता है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। दैट्स ऑल।